स्टूडेंट्स, आज हम प्रेडिकेट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने सब्जेक्ट के बारे में वीडियो बनाया था, उसके बारे में के सब्जेक्ट को एक अच्छे प्रकार से समझा था हमने। अगर आपने उस मेरे वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, जा करके उसको आप देख सकते हैं, या ऊपर आई के जैसे निशान कार्ड दिख रहा होगा उसमें भी हमारा लिंक मिल जाएगा, उसको जा करके आप देखें। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रेडिकेट वो होता है, प्रेडिकेट इज व्हाट इज बीइंग सेड अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट वो होता है जो सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ बताता है या एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए, इन अदर वर्ड्स इज डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग, कि वो बताता है कि सेंटेंस में जो कुछ भी घटनाएं होती हैं वो प्रेडिकेट से ही हमें पता चलती हैं। आगे बढ़ते हैं, पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट जानते हैं। प्रेडिकेट के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है वर्ब, दूसरा ऑब्जेक्ट और थर्ड होता है कॉम्प्लीमेंट। वर्ब क्या होता है? वर्ब जो किसी भी सेंटेंस में जो एक्शन होता है, जैसे स्लीप, ड्रिंक, ईट, दीज आर द वर्ब्स। जो किसी भी सेंटेंस में जो वर्क होता है या एक्शन होता है उसे हम वर्ब कहते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो सब्जेक्ट के द्वारा कोई वर्क किया जाता है या जो वर्ब होता है जो जिसके लिए, जिस कार्य के लिए एक्शन करता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जैसे नाम से ही पता है, कॉम्प्लीमेंट यानी कि कोई ऐसा सहायक चीज, यानी कि कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो ऐसे पूरक शब्द या शब्दों के समूह होते हैं जो सेंटेंस में आकर के उनके भाव को पूर्ण करते हैं या उनसे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं सेंटेंस के बारे में। आइए अब सबसे पहले हम वर्ब के बारे में बात करेंगे। जैसा लिखा हुआ है, अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शो एक्शन। एक वर्ब, एक क्रिया जो होती है, एक ऐसा शब्द होता है जो किसी एक्शन को शो करती है, यानी कि जो सेंटेंस में कोई एक्शन होता है या जो कोई काम होता है उसको कौन शो करता है? वर्ब करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर, ड्रिंक, स्लीप, प्ले, डांस, ईट, एक्स्ट्रा। इसमें ये सारे एक्शन को शो कर रहे हैं, यानी कि स्लीप मतलब सोना, सोने का काम हो रहा है, ड्रिंक मतलब पीना, पीने का काम हो, प्ले मतलब खेलना, डांस मतलब नाचना, ईट मतलब खाना। तो ये सारे क्या हैं? एक्शन वर्ड है, इसलिए वर्ब हुए। अब वर्ब के 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है मेन वर्ब, या वर्ब 2 तरीके से होते हैं। फर्स्ट होता है मेन वर्ब और दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब को लेक्सियल वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब्स भी कहते हैं और हेल्पिंग वर्ब्स को लिंकिंग वर्ब भी कहा जाता है। आइए अब जानते हैं कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। मेन वर्ब, द मेन वर्ब इज द वन दैट टेल्स यू द मेन एक्शंस द सब्जेक्ट डज आर कंडीशन ऑफ द सब्जेक्ट। मेन वर्ब वो होता है जो किसी सब्जेक्ट में, किसी सब्जेक्ट के का जो मेन एक्शन होता है उसके बारे में बताता है। जो सब्जेक्ट कोई एक्शन को डन करता है या किसी काम को करता है वो मेन वर्ब हमें बताता है वो कौन सा काम कर रहा है। कौन वर्ब बताता है? मेन वर्ब बताता है। दूसरा हेल्पिंग वर्ब, द हेल्पिंग वर्ब्स एड सम इंफॉर्मेशन सच एज टेंस और द निगेशंस। हेल्पिंग वर्ब्स क्या होता है? जैसा कि नाम से पता है, ये कोई हेल्प करने वाला, मतलब ये हेल्प करने वाला, ये बताता है। हेल्प का क्या मतलब? जैसे ये बताएगा कि टेंस कौन सा है, या उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन बताता है कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है या ये अफर्मेटिव सेंटेंस है या किस प्रकार का सेंटेंस है, ये हमें हेल्पिंग वर्ब से पता चलता है। अब आइए जानते हैं कि ऑब्जेक्ट्स क्या होता है। देखिए, साधारण भाषा में जान लीजिए कि ऑब्जेक्ट वो होता है जो सब्जेक्ट के द्वारा जिस कार्य को संपन्न किया जाता है, जिस कार्य को करता है, उसे हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ये नाउन, प्रोनाउन या नाउन फ्रेज भी हो सकता है। अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्ट जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा लिविंग होता है, यानी कि जीवित होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? नॉन लिविंग होता है, यानी कि निर्जीव होता है। एक चीज स्टूडेंट जरूर ध्यान देना कि हमें जब हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को लेते हैं तो इनडायरेक्ट पहले यूज होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो बाद में यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लेंगे, माई फादर टीच मी इंग्लिश। इसमें मी जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मी मतलब मैं, तो मैं क्या हूं? जिंदा हूं, यानी कि लिविंग थिंग्स हूं। तो ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसका यूज हमने क्या किया? पहले किया। दूसरा इंग्लिश, मेरे फादर हमको क्या पढ़ा रहे हैं? इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। ये क्या हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि इंग्लिश तो एक सब्जेक्ट है, तो वो क्या हो गई? नॉन लिविंग हो गई। क्या हो गई? नॉन लिविंग हो गई।
आइए अब आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। जैसा कि कॉम्प्लीमेंट नाम से ही पता है, कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, पूरक। मतलब कॉम्प्लीमेंट ऐसा वर्ड्स होता है, कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड्स और फ्रेज और क्लास दैट इज नेसेसरी टू कंप्लीट द मीनिंग्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशंस। एक ऐसा वर्ड, फ्रेज और क्लाज होता है जो किसी भी सेंटेंस के मीनिंग को पूरा करने के लिए जरूरी होता है। मतलब ऐसे आप समझ लीजिए कि कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो किसी सेंटेंस को पूरा करने में मदद करता है या उसका वो पूरक होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लेंगे, रवि इज लवर्स ऑफ एप्पल। रवि क्या है, एप्पल्स का शौकीन है या रवि को एप्पल्स अच्छे लगते हैं, है ना। इन दिस सेंटेंस लवर्स इज ए कॉम्प्लीमेंट। क्यों लवर्स क्या है यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये क्या करता है कि इस सेंटेंस को, रवि इज लवर्स ऑफ एप्पल्स के सेंटेंस को पूरा करता है, इसलिए यहाँ पर ये लवर्स जो हुआ वो कॉम्प्लीमेंट हुआ। क्योंकि अगर हम बोल दें रवि इज एप्पल्स तो यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं निकलता है, लेकिन जब हम बोलते हैं रवि इज लवर्स ऑफ एप्पल्स तो यहाँ पर इसका मीनिंग्स पूरा हो जाता है, इसलिए यहाँ पर लवर्स क्या हुआ, लवर्स जो हुआ वो कॉम्प्लीमेंट हुआ। आइए जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्स के पार्ट्स कितने होते हैं या कॉम्प्लीमेंट्स कितने प्रकार का होता है। मेनते अगर देखा जाए तो कॉम्प्लीमेंट्स जो से एक सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट दो प्रकार के हो सकते हैं या उनके दो पार्ट्स हो सकते हैं। एक तो होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और दूसरा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स क्या होता है, an adjective or noun that names that rename or defines in some way of subjects। मतलब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव नाउन या एडजेक्टिव हो सकता है जो क्या करता है, सब्जेक्ट के साथ आ करके उसके बारे में डिफाइन करता है। अर्थात साधारण भाषा में ये समझ लीजिए कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो सब्जेक्ट के साथ आ करके या सब्जेक्ट का जो पूरक होता है। मतलब सब्जेक्ट क्या कहना चाहता है, सेंटेंस में क्या बता रहा है, उसका वो पूरक होता है, उसके बारे में वो बताता है, यानी कि वो उसका पूरक माना जाता है। एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि सब्जेक्ट जो यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ में जो कॉम्प्लीमेंट आता है उसके बीच में लिंकिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर जरूर आता है। तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, स्टूडेंट्स इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो आप जानिए कि साधारण भाषा में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो सब्जेक्ट का पूरक होता है। मतलब सब्जेक्ट क्या करना चाहता है, क्या करता है, क्या कैसे करता है, उसके बारे में जो बताता है वो उसका जो पूरक होता है उसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। आइए अब कुछ एग्जांपल लिख करके समझेंगे। जो इज अ लवर्स ऑफ एप्पल्स, इसमें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो हुआ लवर्स। लवर्स क्यों, क्योंकि जो इज अ लवर्स ऑफ एप्पल्स, जो क्या है, एप्पल्स का शौकीन है या जो को एप्पल्स पसंद है। इसमें लवर्स जो हुआ वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ये हुआ इसलिए हुआ क्योंकि ये सब्जेक्ट के का पूरक वह है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के या साथ आ करके क्या करता है, सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा कर रहा है। अगर हम ऐसे बोले जो इज एप्पल्स तो यहाँ पर इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन जब हम बोलते हैं जो इज लवर्स ऑफ एप्पल्स तो यहाँ पर इसका अर्थ पूरा करता है, इसलिए यहाँ पर ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ। एक चीज मैंने आपको पहले बताया था कि सब्जेक्ट जो कॉम्प्लीमेंट होता है उससे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बीच में लिंकिंग वर्ब आता है। तो जैसा कि आप सेंटेंस में देख रहे हैं जो इज यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब है। तो ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, बहुत ही काम में आता है, ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बहुत पूछा जाता है। नंबर सेकंड पे आते हैं, द ड्राइवर सीम्स टायर्ड। द ड्राइवर सीम्स टायर्ड। द ड्राइवर सीम्स टायर्ड में इसमें भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है टायर्ड है, क्योंकि यहाँ पे ये सब्जेक्ट के साथ में आ करके और क्या कर रहा है कि सब्जेक्ट का पूरक होकर के सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, इसलिए यहाँ पर भी सब्जेक्ट टायर्ड जो हुआ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ। आइए अब जानते हैं कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स क्या होता है। जैसा कि लिखा हुआ है, एन एडजेक्टिव आर नाउन आर फ्रेज दैट रीनेम्स आर इन सम वे द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ट्रांजिटिव वर्ब्स नॉट द सब्जेक्ट्स। देखिए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कोई एक एडजेक्टिव और नाउन या फ्रेज हो सकता है जो क्या करता है कि ऑब्जेक्ट के साथ में आकर के उसका पूरक माना जाता है या उसके अर्थ को पूरा करता है। साधारण भाषा में ऐसे आप समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो ऑब्जेक्ट का पूरक माना जाता है या ऑब्जेक्ट के साथ में आकर के ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करता है कि ऑब्जेक्ट जो कार्य हो रहा है उसका वो सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है, उसके अर्थ को वो उसको क्या करता है, पूरा करता है, उसे हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। आइए कुछ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के एग्जांपल लेकर के समझेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है, आई फाउंड द गार्ड स्लीपिंग। मैंने पाया कि गार्ड जो था वो
सो रहा था। ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट इसमें स्लीपिंग हुआ और ऑब्जेक्ट जो हुआ वो गार्ड हुआ। अब इसमें स्लीपिंग क्योंकि ये है, गार्ड जो है ऑब्जेक्ट है उसके साथ में आकर के इसके अर्थ को पूरा कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर स्लीपिंग क्या हुआ, स्लीपिंग क्या हुआ, यहाँ पर ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट हुआ। दूसरा एग्जांपल लेंगे, वी आर कंसीडर हर अनवर्थी ऑफ द पोजीशंस। इसमें क्या हुआ, हर जो हुआ वो ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट हुआ और ऑब्जेक्ट जो हुआ अनवर्थी ऑफ द पोजीशन, क्योंकि ये अनवर्थी ऑफ द पोजीशन से पहले आकर के उसका क्या कर रहा है, अर्थ को पूरा कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर हर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट्स हुआ। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो जा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक हमारी वीडियो को जरूर कर दें, और बगल में लगी हुई घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि हमारी कोई अगर नई नोटिफिकेशन आती है तो उसको जल्द से जल्द आपको मिल जाए। धन्यवाद।